अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया है, जो जन्म लेते ही वन की ओर निकल गए, यम प्रव्रजन रमन के। ऐसे श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया है, व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया, नर नारायण भगवान देवी सरस्वती के चरणों में प्रणाम किया है। बिना देवी सरस्वती की कृपा के हम किसी भी ग्रंथ की व्याख्या नहीं कर सकते। माता सरस्वती यहां भी सामने हम लोग प्रवेश करते हैं तो माता सरस्वती के चरणों में वंदना करके प्रणाम करके प्रवेश करते हैं। माता सरस्वती की छवि लगी हुई है। माता सरस्वती हमें क्या प्रदान करती है, क्या करती है, हैं? क्या प्रदान करती है, क्या मिलता है हमें माता सरस्वती से, हैं? विद्या प्रदान करती हैं, हैं? विद्या देती हैं, वाणी देती हैं। वाणी के देवता विनायक हैं, वंदे वाणी विनायक है। माता सरस्वती हमें क्या प्रदान करती हैं? देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ज्ञान के प्रदाता, विद्या के प्रदाता भगवान भोलेनाथ। प्राप्त की हुई विद्या की रक्षा करती हैं माता सरस्वती। इनकी कृपा से ही जो हमने पढ़ा, जो याद किया, वो हमारे मस्तिष्क में संरक्षित रहता है। कंप्यूटर में जो सेव करने का हार्ड डिस्क का जो काम होता है ना, वो हार्ड डिस्क ही हमारा मस्तिष्क है। तो उसको सेव रखने का, वहां जो गया, ये भागवत जी हमने पढ़ा, उसको सुरक्षित रखने का काम वो माता सरस्वती करती है। जय जय श्री राम। इसलिए माता सरस्वती के चरणों में भी वंदना की है। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुनि, सबकी जय जयकार की है। और उसके बाद श्री सूत जी कहते हैं, मुनिया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगलम, यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। मुनियों, मैं आपके प्रश्न को सुनकर अत्यंत हर्षित हुआ। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जीव का कल्याण कैसे हो, इसके लिए बड़ी युक्ति से आपने जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न में जीव का कल्याण छिपा हुआ है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। जीव अगर अपना उद्धार चाहता है तो उसके लिए बस एक ही कार्य है, बोले क्या? वो भगवान की भक्ति करे। यतो भक्ति रथोक्षज, इन अधोक्षज की भक्ति करने लग जाए जीव, तो जीव का सदैव कल्याण होता है। जीव सदैव अपना कल्याण चाहता है तो परमात्मा की भक्ति करे, लेकिन उस भक्ति में एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले शर्त यह है, अहेतुक्य प्रतिहता। भक्ति तो करे, लेकिन भक्ति कैसी करे? बोले अहेतुक्यता के साथ। किसी हेतु के साथ अगर भक्ति करता है तो वो भक्ति नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में आते हैं,
10 रुपये के बेसन के लड्डू खरीदे बाजार से और आकर हनुमान जी के सामने ऐसे हथेली पे रख करके हनुमान जी को दिखाएंगे और दिखाकर कहेंगे बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली। ये हमारी भक्ति नहीं है। वो 10 रुपये की सुपारी देकर और हनुमान जी से हम दुश्मन की नली तोड़वाने लगे। हनुमान जी इसी के लिए हैं। हनुमान जी इसके लिए नहीं, ये हमारी भक्ति नहीं है। भक्ति यह नहीं है जहां कोई हेतु लगा हो। जहां हेतु लग गया वो तो फिर भक्ति नहीं है। भक्ति वह है जहां कोई हेतु नहीं होता। श्री ध्रुव जी के चरित्र में, श्री प्रहलाद जी के चरित्र में हम सब दर्शन करेंगे। भगवान बार बार इनसे कहते हैं कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, लेकिन ये कहते हैं नहीं, कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए। ये अहेतुक्यता जहां लगी होवे वही भक्ति है। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्म का विनियोग करें, अर्थ का विनियोग धर्म की प्राप्ति के लिए करें। धर्म का विनियोग हम अर्थ की प्राप्ति के लिए कर लेते हैं, ये हमने उल्टा कर दिया। अर्थ का विनियोग करें कि धर्म हमारा हो सके। अर्थ का संचय इसलिए करें कि हम धर्म कर सकें। धर्म इसलिए नहीं करें कि हम अर्थ संचय कर सकें। क्यों भाई साहब? अर्थ इसलिए संचय करें, रुपया पैसा इसलिए एकत्रित करें कि हम धर्म के कार्य कर सकें। लेकिन आजकल क्या होता है? धर्म इसलिए लोग करते हैं आ सके, और धर्म करने तभी चलते हैं जब इसकी कमी दिखने लग जाती है ना, तब फटाफट जाएंगे। अरे शर्मा जी थोड़ी कुंडली दिखवाओ ना किसी से, बड़ी मुश्किल हो गई है, आ रहा है ठीक नहीं रहा है, सब खर्चे हो जा रहे, पता नहीं कहां जा रहा है, थोड़ी दिखवाओ। धर्म तब करने चलते हैं जब अर्थ की मार पड़ती है। लेकिन ध्यान रखें, अर्थ संचय करें और धर्म करते रहें, अर्थ की कमी ही नहीं पड़ेगी। जैसे आपको समझ में आता है कि आता है कहां चला जाता है, ऐसे अगर संचय करके और धर्म में भी नियोग करते जाएंगे तो कहां से आ रहा है वही पता नहीं चलेगा। श्रीनाथ जी गए हैं आप लोग? श्रीनाथ जी जो राजस्थान में है, हमारे राजस्थान में श्रीनाथ जी का, उनकी रसोई आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी? उनकी जो रसोई है वो उनके यहाँ वो घी का कुआं, शक्कर का कुआं, कुएं हैं, वो उसी में से, उस कुएं में से निकलता है। वो निकलता तो है लेकिन कहां से भरता है किसी को पता नहीं, कभी खाली नहीं होता। वहां भोग भी लगता है, 56 भोग रोज लगता है, रोज 56 भोग लगता है। जो प्रसाद लेने जाएंगे ना, जो विशेष, वहां पे उनको एक लड्डू प्रसाद में दिया जाएगा। वो एक लड्डू पता है कितना बड़ा होता है? 56 किलो का एक लड्डू होता है, इतना बड़ा लड्डू। तो प्योर देसी घी का बना होता है। जितने भी सामान बनते हैं वहां सब देसी घी, शुद्ध घी में बनते हैं।
और कभी कोई कमी नहीं होती। बनाने वाले बनाते रहते हैं। वहां एक श्रीनाथ जी की सेवा जो होती है, श्रीनाथ जी की सेवा मातृभाव से वहां होती है। इसलिए वहां के जो रसोइया हैं बनाने वाले, वो भी मातृभाव से उनकी सेवा करते हैं। श्रीनाथ जी के यहाँ जो भोजन बनाने वाले हैं, जिनको भोजन में जो बनाना होता है, जैसे मान लो किसी को लड्डू बनाने की सेवा मिली है, तो उस लड्डू बनाने वाले को पहले भरपेट लड्डू खिलाया जाता है। भरपेट, जबरदस्ती। तो देसी घी के लड्डू बनाने बैठा तो उसको देसी घी का ही लड्डू पहले खिलाया जाता है, उसके बाद तब फिर उसको बनाने की सेवा दी जाती है। क्यों? क्योंकि नजर ना लग जाए। मातृभाव से सेवा की जाती है। तो अर्थ का विनियोग अगर हम धर्म के लिए करने लग जाएं, तो अर्थ कहां से आएगा ये पता नहीं चलेगा। अभी तो हम सोच रहे हैं कि कहां जा रहा है वो पता नहीं चल रहा, वो कहां से आएगा ये पता नहीं चलेगा। धर्मस्यापवर्गस्य अनार्थोऽर्थाय कामस्य नेन्द्रियेऽपि तिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः नार्थो यस्येह कर्मभिः। ये जीवन जिए, लेकिन किस लिए? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये जीवन जिए तो उस तत्व की जिज्ञासा के लिए। किस तत्व की? बोले उस परम तत्व की। कौन सा परम तत्व? बोले जिस परम तत्व में हमें जाकर विलीन हो जाना है, उसी परम तत्व की जिज्ञासा करके हम जीवन जिएंगे। इसी परम तत्व में तो जीव विलीन हो जाएगा। शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना यन्तस्थो यावद्राणि विधुनोति सुहे सताम्। कथा श्रवण करें, कथा श्रवण कराएं, भगवान की कथा को कहते सुनते इस जीवन का यापन करें, क्योंकि उनसे अलग कुछ भी नहीं है। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराख्या। श्री सूत जी कहते हैं उनसे परे कुछ भी नहीं है इस संसार में, इसलिए हम जो भी करें वो सब परमात्मा को समर्पित करके करें। माताएं घर में रसोई बनाती हैं ना, घर में रसोई क्यों बनाती हैं? माताएं घर में रसोई बनाएं, रसोई बनाना छोड़ेंगी। ये नहीं कि रसोई छोड़कर और माला उठाकर भजन करने लग जाएं तो बच्चे भूख से बिलबिलाने लगेंगे। फिर क्या करें? बोले रसोई बनाएं, लेकिन रसोई बनाते समय अपने मन में ये भाव रखें कि मैं सुंदर सी रसोई बनाऊंगी, स्वच्छ रसोई बनाऊंगी तो मेरे लाला को भोग लगेगा, मेरे लाला उसे ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके प्रसन्न हो जाएंगे। ये भाव हृदय में रखकर जब हम रसोई बनाते हैं तो हमारा रसोई बनाना ही भजन करना होगा। झाड़ू लगाते हैं घर में, तो झाड़ू लगाते समय मन में अपने हृदय में ये भाव रखें, मेरे लाला इस फर्श पर चलेंगे, इस भूमि पर पैर रखकर आगे बढ़ेंगे, मेरे लाला। झाड़ू लगा दूंगी तो इसमें जो कोई कंकर इत्यादि होगा वो निकल जाएगा, वो मेरे लाला के पांव में चुभेगा नहीं, मेरे लाला के पांव गंदे नहीं होंगे। हमारे हृदय में ये भावना है, और अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं
तो वो झाड़ू लगानी ही हमारी सेवा हो जाएगी, हमारी बंदगी हो जाएगी, हमारा भजन हो जाएगा। हमारे वृंदावन का एक भंगी वो जब रास्ते पर झाड़ू लगाता था ना, उसकी आंखें भरी रहती थी। झाड़ू लगाता, कोई रास्ते में मिल जाता, राधे राधे, आंखें झरझर झरती रहती, झाड़ू लगाता रहता। एक दिन किसी संत ने उसके भाव को देखकर पूछ लिया, अरे भाई, तुम रोज झाड़ू लगाते हो और झाड़ू लगाते वक्त ये तुम्हारी आंखों से झरझर अश्रु बहते हैं, क्यों, क्या बात है? उस भंगी ने कही, बाबा, मैं झाड़ू लगा के सफाई करता हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि मैं रात दिन इसमें झाड़ू लगाता रहूं। प्रातः काल झाड़ू लगाता हूं, झाड़ू लगाते लगाते जहां तक समझ आ पाती है, जहां तक चल पाता हूं, वहां तक झाड़ू लगाता हूं, फिर बैठ जाता हूं, फिर पीछे देखता हूं तो फिर ऐसे कंकर पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं। मैं सोचता हूं जिस रास्ते हम चल रहे हैं, इसी रास्ते में तो हमारे बिहारी जी भी चलते होंगे ना, कहीं मेरे बिहारी जी के पांव में ये कंकरिया गड़ ना जाए। कितना कष्ट होता होगा मेरे बिहारी जी को जब इस मार्ग से चलते हैं। क्या करूं, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि रात दिन में इस सड़क की सफाई कर दिया करूं। ये भाव है। और परमात्मा कहां बसते हैं? भावो ही विद्यते देव ना पाचे न मनिर्महा। पत्थर की मूर्ति में, तांबे की, पीतल की, स्टील की, इन सब में भगवान नहीं बसते। भगवान तो भाव में बसते हैं जी, भाव में थे। इसलिए तो कल हमने श्रवण किया ना, खसी माल मूर्ति मुस्कान। मूर्ति भला मुस्कुराती है क्या? आगे हम लोग कथा में श्रवण करेंगे। प्रहलाद जी खड़े हैं, स्वयं इनका पिता इनको मारने के लिए तैयार बैठा है। प्रहलाद जी से पूछते हैं, हिरण्यकश्यपु ने पूछा, कहां है भगवान? बोले, हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, घट घट व्यापक राम। प्रहलाद जी का विश्वास था, इसलिए खंबे को मारा तो खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। खंबा टूटा और खंबे में से भगवान प्रकट हो गए, वरना इस खंबे में भला भगवान रहते हैं? अरे खंबे में से नहीं, मीरा जी के लिए सांप में से प्रकट हो गए। काले नाग को भेजा और उस काले नाग में से भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता जी वन में, जंगल में जा रहे थे। एक भूत आया और भूत आके इनको डराने लग गया। नरसिंह मेहता जी अपनी झोली कमंडल रख दिए और रखकर साष्टांग उनके चरणों में लौट गए। वो जो प्रेत भूत जो सामने इनको डरा रहा था, उसके चरणों में लौट गए, प्रणाम कर लिया। प्रभु, आज आप इस रूप में आए हैं? ये आए मेरे लंबकनाथ। उस प्रेत में से भगवान प्रकट हो गए, उस भूत में से भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, अरे नरसिंह, इस प्रेत में भी तुझे मैं दिखता हूं। बोले, प्रभु, आपने ही तो कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण